ये आपका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। आज का दिन बहुत एक्साइटमेंट का है, आपको अच्छा लगेगा जान के। आप मिलने वाले मिस किरण मजुमदार शॉ। हमारे देश में 5 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में, दुनिया की 25 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में इनका नाम आता है। ऐसी दवाइयां बनाई जो एक कम से कम 100 करोड़ लोग जिसको खरीद सकें। लगभग 31,000 करोड़ का मार्केट कैप, 6,000 करोड़ का टर्नओवर, 9,000 एम्प्लॉइज के साथ, रिसर्च साइंटिस्ट लोगों के साथ मिलकर 1978 में पहली बार एक महिला ने ऐसी कंपनी बनाई जो पहली बार सबसे फास्टेस्ट बिलियनियर बनने का भी रिकॉग्निशन इनको प्राप्त हुआ, पद्मश्री, पद्म भूषण। किरण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार जी। किरण जी के लिए थोड़ा मुश्किल है आपके लिए आज हिंदी में बात करना, पर आप हमारी प्रोफेसर हैं बड़ा बिजनेस पे। आज केवल आप चेयरपर्सन नहीं हैं, क्योंकि आपने एक बड़ी क्रांति लाई है फार्मा इंडस्ट्री के अंदर, और बिना किसी माता पिता के कोई धन संपत्ति आपको नहीं मिली। यूर फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, आपने खुद से ही किया। आप बहुत यंग थी उस समय, 1978 में। पैसे का 25 साल की थी मैं। आप 25 साल की थी और उस समय आपने काम शुरू किया। 2004 में आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज गए, आप लिस्ट हुए, और वहां लिस्ट होते ही आप $1 बिलियन से ऊपर चले गए। आज आप मैं देख रहा हूं कि $5 बिलियन से ज्यादा पे आप हैं इस समय कंपनी में। 60% से ज्यादा आपकी खुद की पर्सनल होल्डिंग है, और आपने वो दवाइयां बनाई हैं जो एक आम आदमी खरीद सके सस्ते में। मल्टीनेशनल्स के छक्के छुड़ाए हैं आपने। पर हम शुरुआत करना चाहते हैं आपकी जर्नी से। ये 1970s में क्या हुआ था और कैसे ये शुरुआत हुई? तो अगर मैं मेरी जर्नी की शुरुआत में आपसे मैं डिस्कस करती हूँ, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं एक एक्सीडेंटल एंटरप्रेन्योर हूँ, क्योंकि 1978 में मुझे नौकरी नहीं मिल सकती थी। मैं तो ब्रूइंग डिग्री लेके मैं ऑस्ट्रेलिया से आई थी, और उस टाइम में मुझे बहुत ही मुश्किल थी एक जॉब पाने में। तो उसी टाइम में मुझे एक एक्सीडेंटल एनकाउंटर हुआ था एक आयरिश बायोटेक एंटरप्रेन्योर के साथ, और उन्होंने मुझे बोला कि देखिए, मुझे एक कंपनी शुरू मैं करना चाहता हूँ ये इंडिया में, और मैंने आपके बारे में बहुत ही सुना है ऑस्ट्रेलिया से। अगर आप मेरी पार्टनर बन सको तो मैं ये शुरू करूँगा ये इंडिया में। तो मैंने उनको तो काफ़ी पहले ही बोला कि नहीं, मैं आई एम नॉट द राइट पार्टनर, क्योंकि मैं तो एक महिला हूँ, मेरे पास पैसे भी नहीं है और मेरे पास बिजनेस एक्सपीरियंस भी नहीं है। मैं तो सिर्फ नौकरी की शोध में मैं हूँ। तो उसी के लिए मैंने बोला नहीं, मैं आपको काफ़ी लोगों से मैं इंट्रोड्यूस करूंगी, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, आई थिंक एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ वेरी एक्साइटिंग जर्नी एंड आई सी दैट यू हैव एन एंटरप्रेन्योरल स्ट्रीक। तो आप क्यों नहीं कोशिश करती हैं ये कंपनी शुरू करने में? तो उसीलिए मैंने सोचा कि ठीक है, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है और परहैप्स दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। तो उसी के लिए मैंने ये बायोकॉन शुरू किया 1978 में। और आपने जैसे बोला, उस टाइम देयर वाज ह्यूज रेजिस्टेंस टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और उस टाइम आपको याद होगा कि इट वाज अ टाइम बिफोर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो यू नो, इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू इंपोर्ट एनीथिंग, बहुत मुश्किल थी। और उस वातावरण में मैंने ये कंपनी शुरू की, और काफ़ी लाइसेंस राज था, और विमेन तो बिजनेस की क्षेत्र में नहीं थी, महिलाओं, और इसीलिए बहुत ही कठिनाई थी। जब मैंने कंपनी शुरू की 1978 में, तो मैं 25 साल की थी, मेरे पास सिर्फ बैंक में 10,000 रुपये थे। उसके अलावा मैं एक नई क्षेत्र में मैं दाखिल करना चाहती थी, विच वॉज बायोटेक्नोलॉजी। कोई भी समझ नहीं सकते थे कि ये बायोटेक्नोलॉजी क्या है। तो उसी के वजह से आई वॉज कंसिडर्ड हाई रिस्क, हाई फाइनेंशियल रिस्क, हाई एम्प्लॉयमेंट रिस्क, तो आपको लोन मिलना भी मुश्किल, हाई बिजनेस रिस्क। तो इसीलिए मुझे लोग भी नहीं मिल रहे थे, यू नो, एजुकेटेड और क्वालिफाइड लोग भी नहीं मिल रहे थे, और बैंक से एक तरह मुझे फाइनेंस भी नहीं दे। तो पैसा भी नहीं था और मैन पावर भी नहीं थी जी। और वही यंग महिला आज 31,000 करोड़ का बिजनेस, दुनिया की टॉप 3 ऑर्गेनाइजेशंस में आपका नाम, इनकी अवार्ड्स की लिस्ट बहुत ही लंबी है। और एम्प्लॉयर ब्रांड में भी हमने देखा कि आपको दुनिया भर के साइंटिस्ट आज आपकी कंपनी में काम करने की इच्छा रखते हैं जी। तो ये आपकी कंपनी का कोर पर्पस है कि सस्ती दवाइयां बना दें। तो एक तो मेरी जो कोर फिलॉसफी थी जब मैंने बायोकॉन शुरू की, वॉज दैट
ये कंपनी रिसर्च लेड बिजनेस होनी चाहिए ओके और ये कंपनी साइंटिस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। तो वो फिलॉसफी से मैंने ये शुरू किया था। तो आपने रिसर्च पे कितने साइंटिस्ट आपने रखे अपने साथ? आज कितने साइंटिस्ट हैं? आज तो हमारे पास देखिए हमारे पूरे कंपनी में करीब 12,000 एम्प्लॉइज है, उसमें से आधे साइंटिस्ट है। मैं दर्शकों को बता दूं कि आपका जो मिशन है वो रहा है कि मैं ऐसी दवाई बनाऊं जो कम से कम 100 करोड़ लोग खरीद सकें। जी। ये आपका मिशन रहा है। मैं जब आप शुरू में बोला कि आपने एमएनसी के छक्के छुड़ाए तो मैं जरा वो समझाना चाहता हूं कि मल्टीनेशनल्स चाहती हैं कि थोड़े से लोगों को दवाई बेचे लेकिन बहुत पैसा कमा ले जी। और आप चाहते हैं कि करोड़ों लोगों को दवाई बेचें, थोड़ा थोड़ा मार्जिन हो, पैसा अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। अगर आप देखते हैं इस दुनिया में 2-3 किस्म के डिजीज है जो बहुत ही महंगी डिजीज है। एक तो है डायबिटीज और दूसरी है कैंसर। अभी डायबिटीज की दवा अगर आप देखें तो रोज की खर्च जो होती है, दिस इज अ क्रॉनिक डिजीज, तो लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है दवाई। उसकी जो डेली कॉस्ट है इट इज एटलीस्ट 50 to 100 रुपीज अ डे, वो जो कॉस्ट होती है। और अगर आप इंसुलिन उसकी कॉस्ट देखते हैं अभी डेवलप्ड वर्ल्ड में वो $5 पर डे होता है। तो मैंने सोचा कि इंडिया इज द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। अगर इतनी खर्च होती है लोगों को तो वो कैसे मैनेज करेंगे अब डायबिटीज। तो उसीलिए मैंने इंसुलिन से शुरुआत की थी कि लेट अस मेक अ लो कॉस्ट इंसुलिन। अभी उस इंसुलिन बनाने में अभी हमें बहुत ही कामयाबी हुई है और एक्चुअली लास्ट मंथ मैंने यूनाइटेड नेशंस की एक फोरम पे मैंने डिक्लेयर किया कि हम बायोकॉन अभी हम जो इंसुलिन बना रहे हैं हम वी विल गिव इट एट 10 सेंट्स अ डे। उसका मतलब है 7 रुपये डेली खर्चे के लिए हम इंसुलिन दे सकते हैं। वो खर्चा जो 10,000 रुपये महीना था वो 7 रुपये प्रतिदिन रह गया। जी, तो वो ही हम कर सकते हैं। अभी इन दैट सेम लाइन अगर आप कैंसर ड्रग्स देखें तो वो तो बहुत ही महंगे हैं। अभी एक ब्रेस्ट कैंसर ड्रग जो है जिसका जेनेरिक नाम है ट्रास्टुजुमैब, जो लोग हर्सेप्टिन से जानते हैं, उसका कॉस्ट जो था इंडिया में पहले इट वाज अबाउट 2 lakhs पर डोज और वो डोज आपको इट यूज टू कॉस्ट एनीवेयर बिटवीन 20 to 50 lakhs अ ईयर। अभी आप सोच लीजिए कितने लोग वो अफोर्ड कर सकते हैं। मकान बिक जाएगा, घर बिक जाएगा। तो हमने सोचा कि चलिए हम लोग एक बायोसिमिलर ट्रास्टुजुमैब बनाते हैं, नॉट जस्ट फॉर इंडिया बट फॉर द वर्ल्ड। और उस टाइम जो था बायोसिमिलर्स की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी होने लगी थी और हमने सोचा ये अच्छा क्षेत्र है, कोई भी नहीं देख रहा है तो हम उसमें हम कुछ ध्यान करते हैं। तो हमने बायोसिमिलर ट्रास्टुजुमैब जब हमने डेवलप की थी इंडिया के लिए तो हमने 2 लाख से हमने इमीडिएटली 50,000 को हमने टच कर लिया और अभी उसकी जो प्राइस है वो 20,000 से भी नीचे है। माय गॉड, तो मतलब आपने 1/10 हमने कर दिया है। जो 10 गुना महंगी दवाई थी आपने 2 लाख को 20,000 से कम कर दिया। तो अभी काफी पेशेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं। वी हैव एक्सपैंडेड द एक्सेस टू ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स मोर देन 10 गुना से ज्यादा हमने एक्सपैंड कर दिया है ये एक्सेस टू दिस मेडिसिन, और ये तो लाइफ सेविंग मेडिसिन है। बहुत खूब, बहुत अमेजिंग सर्विस कंट्रीब्यूशन हमारे देश के लिए किरण मजुमदार शॉ जी का जो कंट्रीब्यूशन है। तो मिलते हैं कल सुबह 8 बजे दोबारा अपने पॉडकास्ट के अगले एपिसोड में, एक्सक्लूसिवली मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज या ट्विटर हैंडल पे। और हाँ, शेयर जरूर करिएगा इस मैसेज को। शेयरिंग इज केयरिंग। शेयर करने से सामने वाले का लाभ होता है और ऐसा मैसेज शेयर करने से आपकी भी तो इज्जत बढ़ती है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद।